अमेरिका में सीपेक यानी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संबोधित किया। इस भाषण में मेलोनी ने दुनिया भर के वामपंथियों पर जमकर निशाना साधा और दुनिया भर में बढ़ रहे दक्षिणपंथी ताकत पर खुशी जताई और दक्षिणपंथी नेताओं के वैश्विक एकजुटता की तारीफ की। अब इसी कड़ी में जर्मनी की जनता ने भी कंजर्वेटिव पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU को सबसे ज्यादा सीटें दी है, जिसके नेता हैं फ्रेडरिक मर्ज। इनकी पार्टी ने 28.5% वोटों के साथ 208 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद चर्चा ये होने लगी कि कंजर्वेटिव पार्टी के मुखिया फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के अगले चांसलर बनने की रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि 630 सीटों वाले जर्मन संसद में किसी भी पार्टी को सरकार बनने के लिए 315 सांसदों की जरूरत होती है। अब बात उस नेता की जिसकी पार्टी को जर्मनी की जनता से सबसे ज्यादा सीटें दी है, यानी फ्रेडरिक मर्ज की। 11 नवंबर 1955 को जर्मनी के ब्रिलोन शहर में जन्मे फ्रेडरिक मर्ज वकीलों के परिवार से आते हैं। जाहिर तौर पर इसका असर उन पर भी पड़ेगा, तो मर्ज ने भी कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही साथ वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहे। 1981 में उन्होंने चार्लोट मर्ज से शादी की, जो पेशे से वकील थी और अब एक जज हैं, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। अगर इनकी राजनीतिक सफर की बात करें तो कभी सक्रिय राजनीति से खुद को अलग कर लेने वाले मर्ज की कहानी काफी रोचक है। 1979 में मर्ज यूरोपीय संसद के लिए चुने गए। 1994 में हॉट्सोलैंड-रिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतकर संसद पहुंचे। फ्रेडरिक ने CDU में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और 2000 में पार्टी के संसदीय नेता बन गए। हालांकि उन्होंने 2002 में ये पद एंजेला मर्केल को सौंप दिया। 2005 तक मर्ज के राजनीतिक करियर में सब सही चल रहा था, लेकिन इसी साल उनको राजनीतिक तौर पर अब तक का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब CDU ब्लॉक ने SPD के साथ जर्मनी में सरकार बनाई और मर्ज को दरकिनार करना शुरू किया। इससे निराश मर्ज 2009 से आते जाते सक्रिय राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसके बाद उन्होंने कानून और आर्थिक मामलों में शानदार करियर बनाया। लगभग 10 साल बाद 2018 में जर्मनी की चांसलर मर्केल ने जब रिटायर्ड होने की घोषणा की तो मर्ज ने राजनीति में वापसी की और अब बहुत जल्द जर्मनी की सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ABP लाइव। मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी और ये खबर लेकर आए थे हमारे साथी साहिल राज। शुक्रिया।